हेलो एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज 2024 के रिगार्डिंग में यहाँ पर जेके भोपी की ओर से पहला यहाँ पे राउंड जो काउंसलिंग का है, फिजिकल जो काउंसलिंग यहाँ पे होने वाली है वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कि भाई 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताओ। तो अब देखिए यहाँ पे पहला राउंड आपका यहाँ पे लिया जा रहा है काउंसलिंग का, जिसमें 9/10/2024 जो है 1 से लेकर 500 तक जिनकी भी रैंक आई है, चाहे फिर वो रिजर्व में है या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पे अटेंड करेंगे जिनकी भी रैंक 1 से लेकर 500 तक आती है। ठीक है, 9 तारीख को आपको यहाँ पे 9 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे के दिन आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना है। और इसी तरीके से 10 तारीख को 10/10/2024 501 से लेकर 1100 तक जिनकी भी रैंक है, चाहे फिर वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं चाहे फिर ओपन में आते हैं, वो सभी यहाँ पे अटेंड करेंगे जिनकी भी रैंक आती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है 11/10/2024 फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन जो है जिनकी भी काउंसलिंग 1101 से लेकर 1800 तक आती है वो सभी यहाँ पे अटेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट 14 तारीख को यहाँ पे काउंसलिंग रहेगी। फ्राइडे के बाद जो है यहाँ पे मंडे को रहेगी 14/10/2024 को फिर यहाँ पे काउंसलिंग रहेगी। ठीक है, तो 14/10/2024 मंडे के दिन 1801 से लेकर 2553 तक जिनकी भी यहाँ पे रैंक आती है, चाहे फिर वो रिजर्व कैटेगरी में हो चाहे ओपन कैटेगरी में हो, सभी यहाँ पे काउंसलिंग जो है अटेंड करेंगे। तो ये यहाँ पे है काउंसलिंग शेड्यूल। ओके, अब यहाँ पे देखिए द कंसर्न कैंडिडेट शैल हैव टू रिपोर्ट द भोपी ऑफिस जम्मू या फिर श्रीनगर में आपको रिपोर्ट करना है। जिस दिन भी यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है, जो भी आपकी रैंक आती है उसी दिन आपको जाना है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर फिर अगर आप नहीं जाओगे तो वहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है, जो सीट आपको मिलनी थी वो किसी और को यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर दूसरी बार आप यहाँ पे क्लेम वगैरह नहीं कर सकते कि मुझे वही सीट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है, जिस भी रैंक को जिस टाइम पे बुलाया गया आप वहाँ पे चले जाइए। भोपी यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर कहीं पर भी आपको यहाँ पे जो है दो जगह पर जैसे काउंसलिंग आपकी रहती है, एक तो जम्मू में एक तो श्रीनगर में। तो आपको खुद से वहाँ पे जाना है एंड फुलफिल ऑफ अदर फॉर्मेलिटीज़ बिटवीन सुबह के 8:30 बजे से लेकर 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको वहाँ पे जो भी मतलब अटेंडेंस या रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी वहाँ पे करना होता है, तो वहाँ पर वो इसलिए आपको ये टाइम बताया गया है। ठीक है, और वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। इसके अलावा यहाँ पे जो है द कैंडिडेट हु मिस द काउंसलिंग, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि भाई जो कैंडिडेट यहाँ पे मिस करेगा, काउंसलिंग को मिस करेगा ऑन ए पर्टिकुलर डे, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होनी थी उस दिन अगर आप मिस करते हो, विल बी अलाउड बाई द बोर्ड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जब भी काउंसलिंग होगी, मतलब नेक्स्ट डे जैसे मान लीजिए कि 10 को आपकी काउंसलिंग थी, 10 को आपने मिस कर दी, तो 11 को भी काउंसलिंग है, तो 11 को आप अटेंड तो कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि भाई यहाँ पे जो है will allowed by the board to participate in a calendar next day provided she does not stake any claim on a seat which have already been allotted to a candidate next in merit। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया भाई उस सीट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड बाई बोर्ड का काम है फिल करना, सीट्स को फिल करना। आप उस दिन जाओगे नहीं तो सीट आपके पीछे वाला रैंक वाला होगा, उसको वो सीट मिल सकती है जो आपको मिलनी थी। ऑन द ग्राउंड दैट द कैंडिडेट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग अर्लियर when the seat was available. The candidate who failed to submit their deficient category certificate within the prescribed time limit, तो यहाँ पे बताया गया है भाई जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फेल होंगे अपनी डेफिशिएंट कैटेगरी सर्टिफिकेट को सबमिट करना, अगर वो फेल हो गए, जो भी टाइम दिया गया उस टाइम तक अगर वो नहीं करते हैं अपनी डेफिशिएंट कैटेगरी सर्टिफिकेट को सबमिट, तो यहाँ पे देखिए बताया गया 17/8 हु हैव फेल्ड। यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे डेफिशिएंट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है टाइम बताया गया था 17/8/2024 तक कि आप अपनी डेफिशिएंट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको सबमिट कीजिए। तो जिन्होंने नहीं किया है तो हैव बीन कन्वर्टेड इनटू ओपन मेरिट, तो उनको यहाँ पर ओपन मेरिट में कर दिया है। इफ अदरवाइज एलिजिबल इन द सेड कैटेगरी, तो उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, अब ओपन में कर दिया गया है। ठीक है,
मतलब उनको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सबमिट करनी है, टाइम भी दिया था बोर्ड ने, आपने नहीं किया अगर सबमिट तो आपको ओपन में यहाँ पे गिनती की जाएगी। एनी कैंडिडेट हु मे नॉट बी एबल टू अटेंड काउंसलिंग फिजिकली ओइंग टू ए वैलिड रीजन कैन अथॉराइज टू पर्सन फ्रॉम हिज हर फैमिली। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप नहीं जा सकते हो काउंसलिंग अटेंड करने के लिए, कोई आपका वैलिड रीज़न है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स को भेज सकते हो, जो आपका जैसे ब्लड रिलेशन में जैसे कोई भी है, आपका भाई है, आपका बहन है, तो कोई भी मतलब अपनी फैमिली में से आप उसको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो है भेज सकते हो ऑन हिज हर बिहाफ भोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग एज पर हिज हर रैंक। तो ये आप भेज सकते हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे देखिए थ्रू अथॉरिटी लेटर ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट reason can authorize a person owing to a valid reason can authorize a person through authority letter on prescribed authority letter on prescribed format आपको मतलब वहाँ पे जो है लेके जाना है फ्रॉम हिज हर फैमिली मेम्बर टू पार्टिसिपेट टू काउंसिल। तो वो फैमिली मेम्बर्स में कोई भी उनका वहाँ पे फिर पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। द बोर्ड शैल नोटिफाई द प्रोविजनल सिलेक्शन मेड इंक्लूड the board shall notify the provisional selection list of candidates indicating application number names and तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर दिस डिप्लोमा मेडिकल कोर्सेज आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द कंसर्न। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई जो भी यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो उनको एडवाइस की जा रही यहाँ पे इनकी ओर से बताया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि भाई आपको जो भी यहाँ पे कॉलेज दिया जाएगा तो उस कॉलेज में आपको कांटेक्ट करना है और एडवाइस टू कांटेक्ट द कंसर्न कॉलेज फॉर दियर फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा तो फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में आप कॉलेज को कांटेक्ट करोगे। एंड अदर रिक्विजिट फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आप कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लेके आए। ओके, फीस क्या है वो भी आप कॉलेज से जो है कंफर्म कर सकते हैं कि फीस जो है इस साल क्या चार्ज करने वाले हैं। तो दोस्तों ये काउंसलिंग शेड्यूल जो है ये 12th बेस पैरामेडिकल जो यहाँ पे वेट कर रहे थे कैंडिडेट, तो यहाँ पे देखिए 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के रिगार्डिंग में फिजिकल काउंसलिंग आपकी यहाँ पे होने वाली, पहला राउंड इसका यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे फिर से ये काउंसलिंग शेड्यूल देखिए कि कब आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए अटेंड करने जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो भी यहाँ पे मतलब डेट बताई गई है काउंसलिंग के लिए, उस दिन आप चले जाइए वहाँ पे काउंसलिंग अटेंड कीजिए दोस्तों। और काउंसलिंग के टाइम पर जो भी कॉलेज आपको दिया जाएगा उस कॉलेज में दोस्तों आपको रिपोर्ट करना है या फिर वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है पहले फीस के रिगार्डिंग में, और फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या लगेंगी वो भी आप वहाँ पर कॉलेज में कंफर्म एक बार कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।